नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, गैस डाटा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। मेरे सामने मौजूद है अवनीश सिंह जी बुंदेला, जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं। आइए हम इनसे जानते हैं अभी जो त्वरित मुद्दा चल रहा है किसानों को लेकर, उस पर उनसे एक परिचर्चा करते हैं। सर नमस्कार। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो किसानों के 3 कानून को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह, क्या लगता है आपको इसको लेकर सरकार के कान पर? मुझे तो नहीं दिखता कि जूं तक रेंग रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार इसमें बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं, क्योंकि हम देखिए आज तक लगभग 50 किसानों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में जहाँ कल टेम्परेचर 1 डिग्री था, उस कड़कड़ाती ठंड में आज लगभग 40 दिन हो चुके हैं और किसान निरंतर सड़कों पर है, भूखे प्यासे कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर अपना परिवार छोड़कर। लेकिन हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के कहें या केंद्र सरकार के कहें, मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कई सारे मंत्री, उनकी शब्दावली अगर आपने देखी हो, उनको वो किसान खालिस्तानी दिखता है, किसी को पाकिस्तानी दिखता है, किसी को किसान ही नहीं दिखता। कोई कहते हैं उनके पास तो आईफोन है, वो तो पिज्जा बर्गर खा रहे, किसान कैसे हो सकता है? ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है बेसिकली कि भाजपा और मोदी सरकार किसानों के प्रति कैसा भाव रखती है। मतलब वो ये चाहते हैं कि किसान सदैव उनको फटे हाल मिले, गरीब मिले। मतलब किसान की तरक्की नहीं चाहते, मतलब किसान मोबाइल नहीं रख सकता, किसान पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता, उस पर अधिकार उनको ऐसा लगता है सिर्फ एलीट क्लास का है, जिसके लिए मोदी जी निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जहां भारत देश के आम व्यक्ति की आय, कोई व्यापारी, एक आम व्यापारी की आय निरंतर घटती जा रही है, वहीं आप देखें मोदी सरकार के जो 2-3 खास व्यवसायी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे चाहे उसमें अडानी जी ले लें, अंबानी ले लें, वो निरंतर तरक्की करते जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात देखिए, इस किसान कानून को समझने वाली बात होती है कि जो जिनके लिए आपने कानून बनाया है, अगर वो इस कानून से खुश नहीं है तो फिर ये कैसा कानून? पर मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगी, जिनके लिए कानून बनाया वही समर्थन में नहीं है, ये बात भी बार-बार में आ रही है। इस पर आपका क्या बोलना है? क्योंकि जो किसान है, या देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखें तो यहाँ उभर कर इतने किसान सामने नहीं आ रहे हैं, बजाय हरियाणा, दिल्ली के। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश से भी अगर हम देखें तो वर्तमान में 3 से 4 का किसान वहाँ मौजूद है। सबसे पहली बात तो आप शुरुआत में देखें, आप कई सारी चीजें इसमें देखें। मैं कह रहा हूँ कहीं का समर्थन में है या नहीं है, विरोध तो विरोध होता है। हमारे देश का संविधान कहता है अगर एक व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है किसी चीज से, किसी कानून से, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश का कानून भी ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी या सजा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा किस तरह के कानून, इसमें ये कहा गया है कि बड़े बड़े साइलो बनाए जाएंगे 100 एकड़ में, उनमें हम अनाजों की, कहते हैं ना, उनमें स्टॉक करेंगे, अनाज का, गेहूं का, चावल का, कई चीजों का। तो आप ये बताएं, हमेशा इस देश में नियम रहा, कहीं भी विश्व में देख रहे काला बाजारी तो हमेशा मतलब गलत बात कही गई है। किसी भी चीज का ओवर स्टॉक हम नहीं करेंगे, पैसे का भी ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए किसी घर में। इसी तरह से ये कहा गया कि खाने के अनाज का ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसका आप गणित समझिए कि पहले किसानों को 1-2 साल उनको इंसेंटिव या कई गिफ्ट का झांसा देकर उनसे खरीदा जाएगा ठीक ठाक दाम में। जब वो किसान इसकी आदी हो जाएंगे, उसके बाद ये होगा कि किसान से उनकी मोनोपोली, क्योंकि मंडियां खत्म हो रही हैं, सरकारी मंडी इसमें बिल्कुल खत्म होने की कगार पर। मध्य प्रदेश में देखें 258 मंडियां हैं, 258 मंडियों ने पिछले 6 महीने का व्यापार अक्टूबर तक का 0 रिपोर्ट किया 47 मंडियों ने। और उसमें जो 60 मंडी ठीक ठाक चल भी नहीं, वो रोजमर्रा की चीजें, फल फ्रूट या सब्जी, इनके कारण चल रही है, अनाजों के कारण नहीं चल रही रोजमर्रा जो मंडियां हैं। तो आप ये देखें, मतलब सरकारी मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। एक प्राइवेट मंडियों का निर्माण किया जाएगा, जो जिनमें अडानी की मंडी होगी, टाटा की मंडी होगी, बिरला की मंडी होगी। इस तरह की मंडियों का आप निर्माण करने जा रहे हैं। होगा क्या, किसान 2 साल बाद जब फसल बेचने जा कहेंगे हमको तो ये 10 रुपए में चाहिए, 20 रुपए की चीज को 10 में खरीदेंगे, और 10 में खरीदने के बाद अगले दिन उसको पैक करके 40 रुपए। आज आप देखें, जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब 1900 रुपए के आसपास है। 1900 का गेहूं आपसे लिया जाता है, वही आप पैक आटा लेकर जाए, 5 किलो का पैकेट आपको याद होगा 300 रुपए का मिलता है, मतलब 60 रुपए प्रति किलो आटा आज भी बेचा जा रहा है। और अगर ये काला कानून जो किसानों का पूरी तरह से अगर ये एक्शन में आ गया, पूरी तरह से कहते हैं अमेंडमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो आप देखिएगा हम जो खाने की चीजें हैं वो 20 गुनी से 15 गुनी महंगी हो जाएगी। आटा आप देखेंगे 150 रुपए किलो में आपको मिलेगा। क्योंकि ये आप सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, ये कहां से कहां तक तर्क संगत है? जैसे हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा पंजाब के किसान क्यों रोड पर हैं आपको बताऊं, क्योंकि वो इसको नजदीक से देख चुके हैं।
वहां पर साइलो बन चुके हैं, अडानी जी के साइलो बन चुके हैं, हरियाणा में 2 साइलो बन चुके हैं, पंजाब में बन चुके एक हैं। चीज मैं ये जानना चाहूंगी आपसे मंडेला जी कि जैसे कुछ किसानों को तो पता ही नहीं है कि कानून क्या है, सिर्फ बरगलाने का काम उनके ऊपर किया जा रहा है, ये भी आरोप लगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान हम भी जानते हैं, सबसे पहले तो किसान इस देश का डीएनए है। मतलब इस देश की जो अर्थव्यवस्था वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और जो किसान ये भी हम जानते हैं काफी भोला होता है, उतना शिक्षित नहीं होता है, उसको अच्छी बुरी चीजों का पता नहीं, आजकल की जो चीजें चल रही हैं दुनिया में उनसे उतना अपडेटेड नहीं रहता है, तो कई बार वो इस तरह की चीजों में आ जाता है। लेकिन इसी के लिए हमने कानून बनाया है, यूपीए 2 में हमने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है कि कोई भी बिल्डर किसानों की जमीन को बहला फुसला के ना ले ले कि भाई तुमको एक बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे। बेचारे ने 10 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में दे दी, बाद में होता है। तो ये तो आप शुरुआत से देश की आजादी के पहले से देखें, किसानों को तो शुरुआत से छला गया है। अंग्रेज भी जब देश में आए तो उन्होंने धीरे 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 छोटी छोटी जमीनों पर कब्जा करना शुरुआत की, कुछ गांवों को अपने पास, ऐसे हुआ है। आप अंग्रेजों को ले लें, चाहे पहले मुगल ले लें, जो आए उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया है। तो आप मुझे बताएं, किसान सदैव ही इस देश की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। आप उसको राजनीति नहीं कह सकते, समस्याओं का केंद्र बिंदु रहा है। तो आज आप देखिए, आप इससे नहीं आंक सकते कि देखिए मध्य प्रदेश की जो सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान की दमनकारी नीति से काम कर रही है।